गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे थे इशू ऑफ शेयर का, क्लास 12 का इशू ऑफ शेयर। तो इशू ऑफ शेयर में हम लोगों ने सबसे पहले फॉरफीचर ऑफ शेयर फिर हम लोग पढ़ रहे थे। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर में हमने बताया था कि दो तरह से हो सकता है। फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट पार, जो कि हम लोगों ने इसको किया था क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37, 38, 39, 40, जिसमें आपके डाउट्स थे क्वेश्चन नंबर 40 में। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 40 का सलूशन अपलोड करा है। अगर आपको सलूशन से प्रॉब्लम होता है, नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे एकदम बिल्कुल फ़ोन कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो पढ़ना है फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम का कॉन्सेप्ट पढ़ना है हम लोग को। जो इसको पढ़ना है इसी के बारे में मैं बात करूँगा। थोड़ा इसके लिए बात ये करना था, थोड़ा सा प्रीमियम के बारे में सोचिए क्या करना है हम लोग को, ठीक है। फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम, तो कैसे इसको हम लोग करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि इशूड एट अ प्रीमियम कैसे हम लोग कर पाते हैं। तो हम एक चीज़ बताएंगे कि जैसे मान लीजिए अप्लीकेशन पर है 3, अलॉटमेंट पर है 4 और फर्स्ट कॉल पर है मान लीजिए 3, और इस 4 रुपये में 1 रुपये का प्रीमियम एडेड है, तो हो गया 4 3 7 3 10, ये 4 कर लीजिए, टोटल हो गया 11 रुपये। यानी 10 का शेयर रहा होगा, 1 रुपये का प्रीमियम रहा होगा। तो हमने कहा अप्लीकेशन पर 3 है, अलॉटमेंट पर 4 है, 1 रुपये का प्रीमियम है। कोई एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर है, कोई एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर है, वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया। तो एक चीज़ मुझे ध्यान रखना है प्रीमियम में, तो मैं ये थोड़ा सा ये नोट आप लोग नोट भी कर सकते हैं इस चीज़ को, कि अगर प्रीमियम का अमाउंट जो शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पा रहा है, उसके लिए ये नोट्स है कि प्रीमियम अमाउंट कुड नॉट पे और प्रीमियम अमाउंट पे नहीं कर पाता है और प्रीमियम अमाउंट पेड कर देता है, तब क्या होगा। तो देखेंगे जब प्रीमियम का अमाउंट हम लोग पे नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, और प्रीमियम का अमाउंट पेड कर देते हैं तो क्या होता है। तो ध्यान देंगे, जब प्रीमियम का अमाउंट हम लोग पे नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग को प्रीमियम को कंसीडर करना होगा। अब इसका मतलब बता रहा हूँ कैसा कंसीडर। और जब कभी भी प्रीमियम का अमाउंट पेड कर दिया होता है, जो शेयर होल्डर नहीं दे पा रहा है पैसा, तो उस प्रीमियम को हम लोग इग्नोर करते हैं। तो इसके लिए एंट्री होता है जब हम लोग फॉरफीचर करते हैं, इस टाइम की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर और टू फॉरफीचर अकाउंट। अब मेरी बात सुनिएगा, मैंने कहा जब प्रीमियम का अमाउंट पेड नहीं होता है तो उस कंडीशन में प्रीमियम को कंसीडर किया जाता है। कंसीडर करना मतलब उसको हम लोग इस एंट्री में दिखाते हैं। और अगर प्रीमियम का अमाउंट पेड होता है तो एंट्री होती है फॉरफीचर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर और टू फॉरफीचर अकाउंट। इस तरह से हम लोग एंट्री करते हैं कि अगर प्रीमियम का अमाउंट नॉट पेड होता है और प्रीमियम का अमाउंट पेड होता है, तो इस तरह से हम लोग को इसकी एंट्री करनी पड़ती है। तो ये रहा इसके कॉन्सेप्ट होते हैं। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 41 है। इस 41 को मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे। आपके बुक में दिया होगा, नई वाली बुक है, मैं सामने आपके बुक रख रहा हूँ, आप क्वेश्चन देखेंगे एक बार। यहाँ पे क्वेश्चन है, लिखा है कि अकाउंटेंसी पब्लिकेशन लिमिटेड इशू 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10 पेबल एज अंडर ऑन अप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 4 प्रीमियम 1 रुपये का एडेड है यहाँ, ऑन फर्स्ट कॉल 2 एंड ऑन फाइनल कॉल 2
देयर होल ऑफ द इशूज़ वेयर द कॉल्ड फॉर द कंपनी, यानी जितना इशू किया सबको मांगा गया है। ऑल द मनी वेयर ड्यूली रिसीव्ड, सभी पैसे मिल भी गए हैं, एक्सेप्ट छोड़ करके किसको, द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑन 500 शेयर, अलॉटमेंट का और कॉल मनी को 500 शेयर पर छोड़ करके दिस शेयर वेयर फॉरफिटेड, यानी कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर है और वह अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दे पा रहा है। कॉल मतलब फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पा रहा है। दिस शेयर वेयर फॉरफिटेड एंड लेटर ऑन री इशू 9 पर शेयर फुली पेड अप पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब हम लोग इसके लिए हम जर्नल एंट्री करके आपको दिखाएंगे कि कैसे जर्नल एंट्री होगी, तो आप ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा है कि आप क्वेश्चन देखते रहेगा सामने, उसने इशू किया है, मैं समरी भी लिख देता हूँ आपके लिए। यहाँ 50,000 शेयर इशू किया है और एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज़ का, जिस पे एप्लीकेशन पर दिया हुआ है 3 का, और अलॉटमेंट पर दिया है 4 का, जिसमें 1 रुपये का प्रीमियम एडेड है। फर्स्ट कॉल पर 2 है और फाइनल कॉल पर भी 2 रुपये है। और कह रहे सभी कॉल मांगे गए हैं। एक शेयर होल्डर है, 500 का शेयर है उसके पास, और वो कौन सा पैसा नहीं दे पा रहा है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पा रहा है, और फर्स्ट कॉल नहीं दे पा रहा है, और फाइनल कॉल नहीं दे पा रहा है। मीन्स ये हो गया। अब मुझे इस क्वेश्चन में बस इतना बता दीजिए कि क्या प्रीमियम का पैसा दे दिया है, क्या वो प्रीमियम का पैसा दे दिया है क्या। तो प्रीमियम का पैसा नहीं दिया होगा, जब अलॉटमेंट ही नहीं दिया तो प्रीमियम कहाँ से देगा। तो हम लोग करेंगे एंट्री सबसे पहले रिसीव करने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसको 2 पार्ट में हम बांट के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आप बताएंगे कितना, 50,000 शेयर है और एक शेयर पे कितना एप्लीकेशन का 3 रुपये है, तो ये पूरा 1,50,000 रिसीव होगा। उसके बाद दूसरी एंट्री देखेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,50,000 हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर थर्ड में हम लोग अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू करेंगे, ड्यू पूरे से करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा बताएंगे आप, 50,000। अरे टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, ध्यान देंगे। 50,000 शेयर है और एक शेयर पर सिक्योरिटी प्रीमियम का 1 रुपये है, तो ये 1 रुपये हो जाएगा। और ये हो जाएगा 50,000, 4 रुपये में 1 का प्रीमियम है, 3 का कैपिटल होगा, मतलब कि 1.5 लाख रुपये ये हो जाएगा। 50,000 रुपये ये हो जाएगा और टोटल 2 लाख रुपये ये डेबिट हो जाएगा। अब फिर उसके बाद चौथी एंट्री होगी रिसीव करने की, तो रिसीव करेंगे तो एक शेयर होल्डर है जो पैसा नहीं दे पा रहा, तो काल्सिन अरियर हो जाएगा। काल्सिन अरियर, काल्सिन अरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ध्यान देंगे कितना काल्सिन अरियर हो गया, 500 का एक शेयर होल्डर है 500 का, और एक शेयर पर कितना नहीं दे पा रहा है, वो 4 रुपये नहीं दे पा रहा है, तो मतलब ये 2,000 रुपये नॉट पेड होगा। कितना पैसा जाना चाहिए था, 2 लाख रुपये मुझे मिलना चाहिए, 2,000 नहीं मिलेगा, तो 1,98,000 हमको रिसीव होगा। अब इसी तरह से हम फर्स्ट कॉल की भी बात करेंगे, फर्स्ट कॉल की भी बात कर लेंगे। एक और एंट्री इधर कर लेते हैं 5। फर्स्ट कॉल की एंट्री हम लोग ड्यू करेंगे, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप बताइएगा कितना शेयर, 50,000 शेयर है, फर्स्ट कॉल की वैल्यू 2 रुपये है, तो ये 1 लाख रुपये हो जाएगा। और जब पैसा मिलने की बारी आएगी, जब पैसा मिलने की बारी आएगी तो काल्सिन अरियर हो जाएगा। एक शेयर होल्डर है 500 का जो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पा रहा है, तो काल्सिन अरियर ये दिखाना होगा हमको, ये काल्सिन अरियर दिखाएंगे। काल्सिन अरियर टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो यहाँ पे जाना चाहिए 1 लाख। 500 का शेयर होल्डर है
और एक शेयर पर वो 2 रुपये नहीं दे पा रहा, मीन्स 1,000 नहीं दे पाएगा, तो पैसा 99,000 रिसीव होनी चाहिए। ऐसे ही हम सेवेंथ एंट्री करेंगे शेयर फाइनल कॉल का। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना 50,000 इंटू 2 रुपीज़, 1,00,000 रुपये आ जाएगा। उसके बाद से हम एट्थ की बात करें तो बैंक में जब रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स अरियर होगा, अरियर डेबिट टू शेयर सेकेंड या फाइनल कॉल अकाउंट। बताएगा 500 का शेयर होल्डर है, ये भी 2 रुपये का है, तो 1,000 नहीं दे पाया, 1,00,000 मिलना चाहिए, 99,000 हमको रिसीव होगा। इधर आ